आदावर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। कारोबार के एतबार से हिंदू खाटिक समाज ही की तरह मुस्लिम खाटिक समाज को भी SC ज़मरे में जल्द कर लिया जाएगा शामिल। हज हाउस की इमारत में मुनक़िदा इजलास से माइनॉरिटी कमीशन के साबिक़ चेयरमैन हाजी अरफात ने दिया तयक़ुन। मुस्लिम खाटिक समाज की फलाह व बहबूद के लिए किए कई ऐलानात। आज दूसरे दिन भी चले नारेगांव इलाके में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बुलडोजर्स। 300 से ज़ायद मुतासरा इमलाक कर दी गई मुनहदिम। पुलिस कमिश्नर परवीन पवार ने लिया कार्रवाई का जायजा और कहा रास्ता कुशादगी मुहिम के मुतासिरीन को एतमाद में लेकर ही की जाएगी इन्हिदामी कार्रवाई। जदीद दौर के तकाज़ों को पूरा करने पोस्टल डिपार्टमेंट भी बढ़ा रहा है डिजिटलाइजेशन की तरफ कदम। एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी के तहत IT2 एप्लीकेशन की गई लॉन्चिंग। CSN डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर अजिंक्य काड़े ने हाजरीन को दी मंसूबे से मुताल्लिक़ मालूमात। और सारिकों की नज़र अब ATM मशीनों पर। एक ही दिन में 2 मकामात पर ATM मशीनों को उड़ा ले जाने की गई नाकाम कोशिश। दोनों ही मामलात मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में किए गए दर्ज। खुफिया कैमरों में कैद तस्वीर की मदद से पुलिस को है नामालूम सारिकों की तलाश। खबरें तफसील से। कारोबार के एतबार से मुस्लिम खाटिक समाज को भी SC ज़मरे में जल्द शामिल कर लिया जाएगा। ये तयक़ुन स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के साबिक़ सदर वो BJP के क़ायद हाजी अरफात ने दिया। वो गुज़िश्ता रोज़ हज हाउस की इमारत में मुनक़िदा मुस्लिम खाटिक समाज के ज़िलाई इजलास से मुखातिब थे। वाज़ेह है कि मुस्लिम खाटिक समाज को दरपेश मसाइल हल करने की गर्ज से लाहे अमल तैयार करने के लिए मुताल्लिक़ा तंजीम का ज़िलाई इजलास गुज़िश्ता शाम हज हाउस की इमारत में हाजी अरफात की सदारत में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत महाराष्ट्र में मुस्लिम खाटिक समाज की आबादी 30 लाख के करीब है, जो मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना कारोबार करके अपना और अपने अफराद ख़ानदान का पेट पालते हैं, लेकिन इन दिनों वो मुख्तलिफ मसाइल से जूझ रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि जिस तरह से हिंदू खाटिक समाज को कारोबार के एतबार से SC ज़मरे में शामिल किया गया है, उसी तर्ज पर मुस्लिम खाटिक समाज को भी SC ज़मरे में शामिल करने का मतालबा मज़कूरा तंजीम की जानिब से बरसों से किया जा रहा है। लिहाजा इन दिनों महाराष्ट्र में महायुति की हुकूमत है, जो वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की क़यादत में काम कर रही है, और वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी रियासत के हर शहरी को उनके हुकूक देना जानते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन दिनों वो रियासत के दौरे पर हैं और मुस्लिम खाटिक समाज को दरपेश मसाइल पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जो जल्द ही रियासती वज़ीर आला को पेश कर दी जाएगी, और उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि उनकी रिपोर्ट और सिफारिशात को वज़ीर आला न सिर्फ कबूल कर लेंगे, बल्कि हिंदू खाटिक समाज ही की तरह कारोबार के एतबार से मुस्लिम खाटिक समाज को भी SC ज़मरे में शामिल कर लिया जाएगा। इसी तरह उन्होंने मुल्क और रियासत के मौजूदा हालात पर भी खुलकर तबसरा किया और कुरैश बरादरी की फलाह व बहबूद से मुताल्लिक़ कई ऐलानात किए। इस इजलास में खाटिक सेवा समाज के नायब रियासती सदर जावेद कुरैशी, MIM बीड़ के ज़िला सदर शफ़ी शेख, GD शाह, अब्दुल रहमान, शाह नवाज़ कुरैशी, महबूब बुढ़न, इरफान कुरैशी, मोहम्मद इरफान और मज़कूरा तंजीम के दीगर ओहदेदारान व अराकीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। कस्बा चौका और आसपास के देहातों के साकिनान ने ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी से मुलाकात की और उनसे मतालबा किया कि औरंगाबाद से बिल्डा रोड में हायल ज़मीनात का एक्विज़िशन आइंदा 15 दिनों में मुकम्मल कर लिया जाए। वक्त में शामिल अफराद ने ज़िला कलेक्टर को बताया कि कस्बा चौका से लाड़सावंगी और करमार से लाड़सावंगी, पलसी से अंजनडोह और औरंगाबाद का बिल्डा रास्ते में उन लोगों की ज़मीनात हायल हो रही हैं
लिहाजा उनकी ज़मीनात का लैंड एक्विजिशन 15 दिन में शुरू किया जाए, वरना वो लोग रास्ता रोको एहतजाज करेंगे। आम्ही 3 महिन्यापासून सर्व डिपार्टमेंटला पत्र व्यवहार केले, संपादन प्रक्रिया करा, आमची जी पहिली जमीन गेली त्याच्यापेक्षा जे क्षेत्र जास्त जातं त्याचे संपादन करावे। पण जिल्हाधिकारी सरांनी 3-4 मीटिंग लावल्या, पण अधिकारी सरांनाही मदत करत नाहीये। आणि आज मागच्या मीटिंगला थोडंसं एसडीएम सरांनी मीटिंग घ्यायला लावली, तिथं आम्हाला सगळं 0-0 मिळालं। त्याच्यानंतर आम्ही सरांना पत्र दिलं आणि विशेष मीटिंग आज जिल्हाधिकारी सरांनी लावली। त्यांना ते एक महत्त्वाचं काम असल्यावर मीटिंग म्हणजे ढकलले। चर्चा संपादन प्रक्रिया फक्त आम्ही असं पत्र दिलेलं की आमची 15 दिवसात संपादन प्रक्रिया करावी। लाल सांगी ते ह्या सर्व रस्त्याची माहिती दिलेली आहे, त्याची प्रक्रिया न केल्यास आम्ही 8 तारखेला रस्ता रोको हा चौका रस्त्यावर रस्ता रोको करणारे असं त्यांना पत्र दिलं होतं। त्याच्यामुळे त्यांनी विशेष मीटिंग लावली, पण आज ती थोडी लांबली पुढं। नाही सर, आता 2 दिवसात जर सरांनी मीटिंग करून आमचं जर समाधान केलं नाही, आम्ही ह्या 3 महिन्याचे प्रश्न मांडले त्याच्यावरच आमचं समाधान झालं नाही, आम्ही 8 तारखेला रस्ता रोको चौका या ठिकाणी स्थळ दाखवलेलं आहे, तिथे आम्ही रस्ता रोको करणार। नारेगांव इलाके में इंहदामी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद कल बरोज़ बुध 6 अगस्त को हरसुल टी पॉइंट से समृद्धि लॉन्च तक इंहदामी कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये इत्तला एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर व इंक्रोचमेंट कंट्रोलिंग ऑफिसर संतोष वाहुले ने दी। वाज़ेह है कि नारेगांव इलाके में रास्ता कुशादगी में तकरीबन 450 मकानात मुतासिर हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मस्कुरा डीपी रोड में हायल रुकावटें दूर करने के लिए इंहदामी दस्ता वहां पहुंचा था, लेकिन मुतासिरा साकिनान के मुतालबे पर इनफरादी तौर पर मार्किंग और सामान हटाने के लिए उन्हें 3.5 से 4 घंटों का वक्त दिया गया था और दोपहर बाद कार्रवाई शुरू की गई थी। गुज़िश्ता शाम म्यूनिसिपल अमले ने 175 कच्चे पक्के मकानात, ओटे, सीढ़ियाँ, होर्डिंग्स और दीगर रुकावटें दूर कर दी गई थीं। आज दोबारा से यहां कार्रवाई का आगाज़ किया गया और तकरीबन 300 से ज़ायद रुकावटें दूर की गईं। पुलिस कमिश्नर परवीन पवार ने साइट पर पहुंचकर कार्रवाई का जायज़ा लिया और सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मुतासरीन को एतमाद में लेने के बाद ही रास्ता कुशादगी मुहिम के तहत इंहदामी कार्रवाई की जा रही है। महानगरपालिकेच्या बरोबर अधिकाऱ्यांच्यावरती पोलीस विभाग, आमच्या आयुक्तालयातील प्रत्येक PI आणि कर्मचारी असतील आणि आमचे RCP असतील आणि जे काही आमचे स्टाफ असतील बरोबर आहे। या अनुषंगाने माझा आणि आयुक्तांशी बोलणं झालेलं होतं। प्रत्येक स्तरावरती पोलीस स्टेशन लेवलवरती HCP आणि आयुक्त स्तरावरती देखील किंवा माझ्या कार्यालयातील सर्व संबंधितांची आणि लोकांची जे काही मागण्या होतात त्याची बैठका होत आहे। लोकांना विश्वासात घेऊन कारण की जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर व इंक्रोचमेंट कंट्रोलिंग ऑफिसर संतोष वाहुले ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान वहां एक गड्ढे में रेती और मुरम का बड़ा ज़ख़ीरा भी पाया गया था, लिहाजा कुदरती मादनियात का ये गैरकानूनी ज़ख़ीरा भी जब्त कर लिया गया। संतोष वाहुले के मुताबिक मार्किंग के बाद कई मुतासरीन खुद अपने हाथों मुतासरा हिस्सा उतार कर इंतज़ामिया से ताउन कर रहे हैं। इस कार्रवाई में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 350 अफसरान मुलाजमीन ने हिस्सा लिया, जबकि 200 से ज़ायद पुलिस महकमे के अफसरान मुलाजमीन शरीक रहे। इसी तरह इंहदामी कार्रवाई के लिए 15 JCB, 4 पोकलैन, 15 टिप्पर, 2 एम्बुलेंस गाड़ियाँ, 2 मोबाइल कोंडवाड़े और 2 फायर टेंडर्स के अलावा 5 इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक गाड़ियां भी इस्तेमाल की गईं।
संतोष वाहुले ने मीडिया को बताया कि 6 अगस्त यानी बुध के दिन हरसूल टी पॉइंट से समृद्धि लॉन्च तक कार्रवाई की जाएगी। काल जिल्ह्यात त्या ठिकाणी नाल्याच्या अलीकडापर्यंत कारवाई झालेली आहे आणि 175च्या घरामध्ये आपण ज्या रेग्युलर ज्या व्यापारी आस्थापना आहेत त्या निष्कासित केलेले होते। त्याच्यानंतरचा आजचा जो भाग आहे तो नाल्याच्या पुढचं पासून आपलं नारेगाव डम्पिंग ग्राउंड आहे तिथपर्यंत आपण आज ही कारवाई करणार आहोत। त्याच्यामध्ये आपल्याला बऱ्याच गोष्टी ह्या अनधिकृतरित्या बांधलेल्या, त्याला कुठलीही परमिशन नाही आहे, नाल्याचा जो मूळ प्रवाह आहे त्या मूळ प्रवाहाला बाधा होईल अशा पद्धतीने बरेचसे स्वच्छतेचे उभा केले गेलेले आहेत। ते स्वच्छ काढण्याची पण आपण कारवाई करणार आहोत आज, जेणेकरून जो नाल्याचा मूळ प्रवाह अबाधित राखला जाईल। उद्या मोठ्या प्रमाणात एखादा पाऊस आला तर त्याच्यामुळे कुठलं जीवित व वित्त हानीचं नुकसान होऊ नये त्याच्यासाठी ही खबरदारीची उपाययोजना म्हणून महानगरपालिका आज कारवाई करत आहे। धार्मिक स्थळांवर या नारेगाव भागामध्ये धार्मिक 2 स्थळं होती, त्यापैकी एक हनुमान मंदिराची आपण मोजणी केलेली ऑर्गनायझेशन सर्वेमध्ये, तर त्यांचं ज्या ठिकाणी रोड वाईटनिंग संपुष्टात येते त्या ठिकाणापर्यंत त्यांचं बरोबर मार्किंग झालेलं आहे। कुठलाही भाग त्याच्यामध्ये येत नाही। मात्र समोर आल्यानंतर मशिदीचं साधारण 4 ते 4.5 फूट एवढा भाग हा त्याच्यामध्ये बाधित होत असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे। मात्र तिथली जी काही स्थानिक मंडळी आहेत त्यांनी स्वतःची जागा जी आहे ती मशिदीसाठी देऊन रस्ता रिअलाइनमेंट करावा अशी विनंती केलेली। मी त्यांना सांगितले की आपण रीतसर प्रस्ताव हा माननीय महानगरपालिका आयुक्तांकडे सादर करावा। निश्चितपणे माननीय महानगरपालिका आयुक्त त्याच्यामध्ये सकारात्मक निर्णय घेतील आणि जे रिलिजियस स्ट्रक्चर आहे तर त्याच्यामधून कुठला वे आउट निघत असेल तर आपण कुठल्याही मस्जिदीला किंवा कुठल्याही मंदिराला तोडण्याची किंवा त्याच्यावरती कारवाई करण्याची आमची कुठलीही मानसिकता नाही। आज या ठिकाणी आपण कारवाई संपुष्टात येईल आज संध्याकाळपर्यंत। त्यानंतर उद्या सकाळी हर्सूल टी पॉईंटपासून तर महानगरपालिकेची जी हद्द आहे समृद्धी लॉन्चपर्यंत त्या ठिकाणची कारवाई आपण उद्या सकाळी सुरू करणार आहोत। बाकी नंतर VIP रोड वगैरे काही इतर शहरामध्ये इतर जे भाग ज्या ठिकाणी आपण मार्किंग केलेली आहे त्या नागरिकांना आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून विनंती करतो की ज्या ठिकाणी मार्किंग केलेली आहे त्या सर्व नागरिकांनी जे अनधिकृत व्यावसायिक स्वरूपाची बांधकाम आहे त्यांनी तात्काळ काढून देण्यात यावी आणि ज्या ठिकाणी नागरी भाग आहे त्या नागरी भागामध्ये 15 ऑगस्टपर्यंत वेळ दिलेली आहे। 15 ऑगस्टपर्यंत नागरी भागामध्ये निवासी जे आस्थापना आहेत सर्व निवासी आस्थापना आपण काढून घेण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाला आणि पोलीस प्रशासनाला सहकार्य करावे। हुकूमत की जानिब से प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के लिए फराहम करदा ज़मीन पर मौजूद बस्ती के साकिनान को आज से 7 माह पहले म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने हटा दिया था। लिहाजा मुतासरीन ने ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर बेमुद्दत हड़ताल शुरू की है। रिपब्लिकन सेना के कायद आनंदराज अंबेडकर ने आज हड़तालियों से मुलाकात की और उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि वो इस मामले में हुकूमत व इंतज़ामिया से उनकी नुमाइंदगी करेंगे। नाजरीन, हरसूल इलाके में प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के लिए मुजव्वज़ा ज़मीन पर कुछ लोगों ने नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा था। लिहाजा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने उन कब्ज़ाजात को हटा दिया था, जिसके बाद गुज़िश्ता 7 माह से मुतासरीन ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने हड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर उन्हें मुसलसिल नज़रअंदाज कर रहे हैं और इंतज़ामिया भी उनकी कोई दाद फरियाद नहीं सुनता। आखिरकार साकिनान 11 अगस्त से बेमुद्दत हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल का आज 5वां दिन है। एहतजाजियों से मुलाकात के लिए रिपब्लिकन सेना के सदर आनंदराज अंबेडकर आज यहां पहुंचे और उन्हें दिलासा दिया कि उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए वो हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। हर्सूल मधले हे जे बांधव आहेत ज्यांना बेघर करण्यात आलेल्या प्रशासनाने आणि कुठल्याही प्रकारची त्यांची निवासाची व्यवस्था करण्यात आली नाही त्याबद्दल आम्ही या प्रशासनाचा धिक्कार करतोय आणि यांना ताबडतोबीने यांना घरं दिली पाहिजेत। सरकार म्हणतंय की आम्ही 2019 पर्यंत एकाही माणसाला विना घर ठेवणार नाहीत, परंतु आज 2025 मध्ये ज्यांनी स्वतःच्या कष्टाने घामाने जी घरं बनवली ती तोडण्याचं काम हे सरकार करतंय याचा खरं म्हणजे आम्ही निषेध करतोय आणि सरकारला आणि प्रशासनाला आवाहन करतोय की यांना ताबडतोबीने पंतप्रधान आवास योजने किंवा रमाई घरकुल योजनेमध्ये त्यांना ताबडतोबीने घरं मिळवून दिली पाहिजेत आणि प्रशासनाची जबाबदारी आहे। मला पूर्ण खात्री आहे की आता आम्ही रिपब्लिकन सेना पूर्ण ताकदीनिशी यांच्या पाठीमागे उभे राहतोय
आणि यांना न्याय मिळवून दिल्याशिवाय आम्ही रिपब्लिक गप्प बसणार नाही। नाजरीन, इन दिनों शहर में रास्ता कुशादगी के लिए इंहदामी कार्रवाई ज़ोर शोर से जारी है। हाल ही में म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से हरसुल इलाके में भी रास्ता कुशादगी के लिए इंहदामी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया गया था, जिससे मकामी साकिनान में बेचैनी फैल गई थी। लिहाजा उनकी बेचैनी को दूर करने के लिए मकामी कायदीन ने एक जनता दरबार मुनक़िद किया। वाज़ेह है कि आज से कुछ माह कबल हरसुल इलाके में जलगांव हाईवे के लिए एक्विजिशन की कार्रवाई की गई थी। उस वक्त यहाँ के मकीनों की इमलाक तकरीबन 50-50 फीट दोनों ही जानिब से एक्वायर की गई थी, जिसका मुआवजा उन्हें देने के बाद इंहदामी कार्रवाई की गई थी। मगर एक बार फिर म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ रास्ता कुशादगी के लिए इंहदामी कार्रवाई का ऐलान किया गया, जिसके सबब यहाँ के मकान मालिकान में खौफ हिरास का माहौल है। लिहाजा उनमें फैली इस बेचैनी को कम करने की गर्ज से मकामी कायदीन ने गुज़िश्ता रोज़ जनता दरबार मुनक़िद किया। इस मौके पर उन लोगों ने बताया कि इंतज़ामिया की जानिब से जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि उनके मकानात नाजायज़ कब्ज़ा करके तामीर किए गए हैं, वो सरासर गलत है, बल्कि वो लोग शहर की तरक्की में इंतज़ामिया से ताउन करने तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से B&C महकमे ने ज़िला इंतज़ामिया की मारिफत वहाँ एक्विजिशन की कार्रवाई करने के बाद उनकी ज़मीनात का मुआवजा अदा किया था और फिर मुतासिरा जगह का कब्ज़ा हासिल किया था, ठीक उसी तरह म्यूनसिपल इंतज़ामिया भी पहले एक्विजिशन की कार्रवाई मुकम्मल करे। इस ज़िमन में म्यूनसिपल कमिश्नर और पुलिस इंतज़ामिया के साथ हुई बातचीत से भी हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया गया और उनमें फैली बेचैनी को कम करने की कोशिश की गई। इतना अल्लाह ताला आपको सवाब देंगे, एक एक बूंद तुम्हारा खाली नहीं जाएगा, इसमें तुम्हारा फायदा है। प्लाट बेचते ज्यादा से ज्यादा तुम पैसे कमाते, दुनिया में इसका अजर मिल रहा, ये इसका अजर आज नहीं मिलेगा, इसका अजर आपको मरने के बाद जितने हमारे भाई मिले। तो मेरे भाई यहाँ उठा वो हमारे मौजूद है, पूरे कमेटी के सदर मेंबर, इमाम साहब और महल्ले के जिम्मेदार लोग, आपको सबको पता है कि संभाजीनगर औरंगाबाद शहर में आज क्या माहौल है। जो कमिश्नर है जी श्रीकांत साहब, इन्होंने कोर्ट का जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, इसका क्या आदेश है, क्या आया है, ये किसी को नहीं बताते हुए मुझे ऐसा मेरे नॉलेज के हिसाब से अतिक्रमण काढा आता आदेश आलेला है, अतिक्रमण काढा। ये जो कमिश्नर है अपनी कॉर्पोरेशन का बल का इस्तेमाल करके जो लोग 91-92 के जो नक्शे में है रोड डिवाइड में अतिक्रमण के नाम पे इसको निकाल रहे हैं। आज मैं यहाँ पे जितने उलमा, मस्जिद के आलिम, कमेटी के लोग और गांव के प्रतिष्ठित, आपकी यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई है, सभी कमेटी के लोग, गांव के प्रतिष्ठित लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबके सामने मैं ये कह रहा हूँ, इमाम साहब, मुफ्ती साहब, ये लड़ाई हमारी हरसुल परिसर में जब 13 तारीख को महानगर पालिका की ओर से कमिश्नर साहब के आदेश पे जब ऐलान हुआ माइक के जरिए कि हरसुल में जितना अतिक्रमण है ये निकालो, इस गांव के परिसर में डर का माहौल पैदा हो गया। लोगों ने डर के वजह से जो किराएदार लोग थे इनका नुकसान हो जाएगा, इन्होंने अपने अपनी दुकानें खाली करना चालू करी। फिर शाम में गांव में सभी समाज की ओर से एक मीटिंग रखी गई। मीटिंग में हरसुल परिसर के पीआई मैडम जो है, मिसाल मैडम, इनको पता लगा, इन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट किया हमको, सभी गाँव वालों को, ऐसा कोई काम मत कीजिए, आपको हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो कमिश्नर साहब कॉर्पोरेशन के इन्होंने हमारी 13 तारीख को मीटिंग बुलाई, 13 तारीख को, और मीटिंग में हमने तो समझाया इनको हमारा गाँव अतिक्रमण नहीं है, ऑलरेडी 50-50 फीट बैंक की ओर से सर तोड़ा गया। इसका मस्जिद कमेटी को 96 लाख रुपए दिए गए, मंदिर को 1 करोड़ 35 लाख रुपए दिए गए, बाबा साहब अम्बेडकर
का जो बतुर विहार है इसको 52 लाख दिए गए और गांव में जितनी जगह गई इसको उतना मुआवजा दिया गया। जब कब्रिस्तान की बात आई तो कलेक्टर साहब कब्रिस्तान में आए, सर्वे किया और ये वादा किया अगर कब्रिस्तान की जगह 1 एकड़ जाएगी हम आपको 2 एकड़ देंगे, अगर हम आपको जगह दे देंगे तो हम आपके कब्रिस्तान को हाथ नहीं लगाएंगे। कलेक्टर साहब ने फाइल भेजा मंजूरी के लिए, पुणे में इसको रिजेक्ट किया गया। भाई को पशुवर्धन खाते की जमीन को है, डेयरी फार्म के बाद सेंटर देते लगते ये जगह हमको चाहिए, हम कब्रिस्तान को नहीं दे सकते। तो कलेक्टर साहब ने मुझे बुलाया, बोले अभी जगह मंजूर नहीं हुए, हम कब्रिस्तान को हाथ नहीं लगाएंगे। इन्होंने छोड़ दिया, अभी भी 30 फीट का रोड मंजूर है, यहाँ पे बना हुआ है। गांव में 50-50 फीट का रोड है, 25-25 फीट का रोड बना है, फिर 25-25 फीट का 25-25 फीट और बना सकते हैं। हड़को इंतज़ामिया के तहत 1408 रिहायशी मकानात और प्लॉट्स के अलॉटमेंट के लिए आइंदा 26 सितंबर को ड्रॉ किया जाएगा। ये इत्तला मुताल्लिक़ा शोबे के CEO दत्तात्रेय नौले ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। म्हाडामार्फत हे सगळं ऑनलाईन सिस्टीम आहे, सगळं ऑनलाईन तुम्हाला अर्ज भरायचा आहे, ऑनलाईन पेमेंट करायचं आहे, त्याची विहित मुदतीत फी भरायची आहे आणि हे सगळे ऑनलाईन सोडत घेतली जाणार आहे। त्यामुळे म्हाडाच्या वेबसाईटवर जाऊन आपण हे ऑनलाईन अर्ज करायचे, यासाठी संपूर्ण नियोजन करण्यात आलेलं आहे। यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा मानवी हस्तक्षेप नाही आहे, त्यामुळे लॉटरी अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने होणार आहे। आपण या पद्धतीमुळे गोरगरीब लोकांचा फायदा व्हावा, सर्वांना घरं मिळावीत, हा महाराष्ट्राचा त्यामध्ये उद्देश आहे। छत्रपती संभाजीनगर आणि मराठवाड्याची जनता तुम्हाला सध्या बघती आहे, त्यांना तुमचा काय मेसेज राहील? छत्रपती संभाजीनगरमधील आसपासच्या सगळ्या नागरिकांना माझं आव्हान आहे की आपण या म्हाडाच्या लॉटरीमध्ये सहभागी व्हा। ऑनलाईन सगळी पारदर्शक प्रोसेसमध्ये घरं सगळी वाटप केली जाणार आहे। काही घरं तयार आहेत तर काही बांधकामाच्या अंतिम टप्प्यावर आहेत, त्यामुळे आपल्याला जे तयार घरं आहेत ते 2-3 महिन्यात देखील आम्ही त्याचं पोझिशन देऊ शकतो आणि जे बांधकामाच्या टप्प्यावर आहे त्याची काही काळामध्ये पोझिशन दिलं जाईल। आपल्याकडे जरी पैसे भरण्यासाठी एक रकमी एवढी रक्कम नसेल तर आम्ही त्याचे 4-5 टप्पे पाडून देखील देणार आहोत। त्यामुळे आपल्या सर्वांना आव्हान आहे की महाराष्ट्र लॉटरीमध्ये आपण सहभागी व्हा आणि आपण अर्ज भरून आपलं घर स्वतःचं हक्काचं मिळवा। आपलं नाव सांगा। दत्तात्रेय रामदास नवले, मुख्य अधिकारी छत्रपति संभाजीनगर, म्हाडा। थैंक यू सर। पैठन शहर के नवनाथ मंदिर और गफूर बस्ती में पानी सप्लाई के इंतज़ामात दुरुस्त करने के मतालबे पर मुश्तइल ख़वातीन ने बल्दिया के अफसरान का घेराव किया। नाजरीन, आपने कहावत तो सुनी होगी कि चिराग तले अंधेरा। ये कहावत पैठन के साकिनान पर 100% सही उतरती है। ये तो सभी जानते हैं कि पैठन शहर जायकवाड़ी डैम से लगकर आबाद है, लेकिन पानी का यहाँ भरपूर ज़ख़ीरा होने के बावजूद पैठन के साकिनान बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगे हैं, जिसकी अवाम ने बल्दिया इंतज़ामिया से कई बार शिकायतें की, लेकिन मुताल्लिक़ा शोबे के ज़िम्मेदारान इस जानिब तवज्जो देने तैयार ही नहीं हैं और पैठन शहर के नवनाथ मंदिर व गफूर बस्ती के साकिनान गुज़िश्ता कई दिनों से पानी से महरूम हैं। लिहाजा यहाँ की मुश्तइल ख़वातीन ने बल्दिया दफ्तर पर पहुँचकर यहाँ के अफसरान का घेराव किया, जिस पर म्यूनिसिपल ऑफिसर वेंकट पापुलवार ने इन मुश्तइल ख़वातीन के मसले को गौर से सुना और उन्हें समझाया कि उनका ये संगीन मसला फौरी हल कर दिया जाएगा। इस मौके पर एहतजाज करने वालों में सुमन ससाने, ज्योति ससाने, सुक्रीमा सालवे, सुल्ताना शेख, संगीता बंसोड़े और दीगर ख़वातीन शामिल थीं। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया और स्मार्ट सिटी दफ्तर के इश्तराक से एक नया चाट बाट ऐप डेवलप किया गया है, जिसके ज़रिए शहरियान को तमाम सहूलतें घर बैठे ही मिल जाएंगी और उन्हें
अपने कामों के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। लिहाजा शहरियान इस ऐप का इस्तेमाल शुरू करें। ये इत्तला स्मार्ट सिटी दफ्तर के प्रोजेक्ट मैनेजर सैयद फैज़ अली ने दी है। छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका और स्मार्ट सिटी ने एक व्हाट्सएप चैटबॉट डेवलप किया है नागरिक के सुविधा के लिए। वो व्हाट्सएप चैटबॉट का नंबर है 9485202020। इस पे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो सर्विसेज है आपको इजीली मिल सकते हैं, जैसे कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स भरना हो, वाटर टैक्स भरना हो, या फिर आपको कुछ कंप्लेन दर्ज करना हो, या आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना हो। ऐसे काफ़ी अलग अलग मल्टीपल सर्विसेज है उसके ऊपर। तो मेरा पब्लिक से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग ये व्हाट्सएप चैटबॉट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। आपको कुछ करना नहीं है, बस ये मोबाइल नंबर के ऊपर हाई टाइप कीजिए और उसके आगे का जो प्रोसेस है आप वो इजीली आराम से कर सकते हो। आपको कहीं लाइन में लग के टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, या आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट निकालने के लिए कहीं ऑफिस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे वो सब फैसिलिटीज़ चैटबॉट से ले सकते हैं। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने IT2 एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी शुरू की है, जिसका लॉन्चिंग प्रोग्राम गुज़िश्ता रोज़ जूना बाज़ार में वाक़े हेड पोस्ट ऑफिस में मुनक़िद किया गया। औरंगाबाद रीजन पोस्टल सर्विसेज के डायरेक्टर डॉक्टर अजिंक्य काड़े के हाथों इस सिस्टम का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर CSN डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर MS वांगे, मज़कूरा महकमे के सीनियर सुपरिंटेंडेंट G हरी प्रसाद, चीफ पोस्ट मास्टर SL बंसोड़े, शेख असदुल्ला और बोटलवार मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। मज़कूरा टेक्नोलॉजी की लॉन्चिंग के बाद डॉक्टर अजिंक्य काड़े ने बताया कि APT IT2 टेक्नोलॉजी के तहत डिजिटल पोस्टल सर्विसेज में एक नया इनकलाब आएगा और इसके सबब यहाँ के कामकाज में न सिर्फ तेज़ी आएगी बल्कि पोस्टल डिपार्टमेंट के कस्टमर्स को ट्रैकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल कारोबार और दीगर कामों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल पाएगा और इस टेक्नोलॉजी के सबब अर्बन और रूरल इलाकों में डिजिटल गैप भी कम हो जाएगा। प्रोग्राम की निज़ामत सहदेव सातपुते ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म अनिल शेड़के ने अदा की। इस लॉन्चिंग प्रोग्राम में पोस्टल डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजमीन बड़ी तादाद में शरीक थे। नमस्कार, मी डॉक्टर अजिंक्य काळे, डायरेक्टर पोस्टल सर्व्हिसेस छत्रपती संभाजीनगर रिजन। आज आपण आपल्या संपूर्ण मराठवाडा आणि खाद्य क्षेत्रात IT 2.0 म्हणजे ॲडव्हान्स पोस्टल टेक्नॉलॉजीचं उद्घाटन केलेलं आहे। याच्यात पोस्टाची जी मुख्य प्रणाली आहे, IT प्रणाली आहे, ती आम्ही बदलून अद्ययावत आणि मॉडर्न अशी IT प्रणाली आणलेली आहे, जेणेकरून आपल्या कस्टमर्सला, आपल्या ग्राहकांना त्यांच्या आम्ही ज्या सुविधा त्यांना देतो, सेवा त्यांना देतो, त्या जास्तीत जास्ती जलद गतीने मिळतील, चांगल्या पद्धतीने मिळतील आणि निश्चितच त्यांच्यातही एक सॅटिस्फॅक्शनची भावना निर्माण होईल। देशभरात हा कार्यक्रम वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये त्याचा अंमलात आणलेला आणि आज हा शेवटचा टप्पा आहे। त्यामुळे आज तारखेला संपूर्ण देशभरात ही नवीन टेक्नॉलॉजी जी आहे ही याचं इंट्रोड्यूस झालेली आहे। रियासती हुकूमत ने हाल ही में जालना ज़िला कलेक्टर के ओहदे पर अशीमा मित्तल का तकर्रुर किया है, लिहाजा BJP महिला मोर्चे की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गुज़िश्ता रोज़ जालना की नौनामज़द कलेक्टर अशीमा मित्तल ने अपने ओहदे का चार्ज हासिल किया, जिसके बाद BJP के महिला मोर्चे के एक वफ़द ने उनसे मुलाकात की और उनका पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए उन्हें नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। इस मौके पर साबिक़ कारपोरेटर व BJP महिला मोर्चे की ज़िला सदर संध्या संजय देठे, सेक्रेटरी अरुणा शिवराज जाधव, ताल्लुक़ा सदर शारदा शरद काड़े, सेक्रेटरी वैशाली बंसोड़े, वंदना ढगे, अर्चना सोसे और मोर्चे की दीगर ओहदेदारान व अराकीन भी मौजूद थीं। जालना कलेक्टर सत्कार। एडवोकेट अश्विनी महेश धर्नावत के मुताबिक अब ऑनलाइन गेम का कारोबार करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासतों और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा दीगर ऑनलाइन कंपनियों को भी वजह बताओ नोटिसेस जारी की हैं।
एडवोकेट धन्नावत ने बताया कि ऑनलाइन गेम्स और ऑनलाइन जुए के सबब हमारे मुल्क की तहजीब का तकद्दुस पामाल हो रहा था, लिहाजा इस संगीन मसले पर संजीदगी से गौर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की तमाम रियासतों के अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ईडी, ट्राई, गूगल इंडिया, एप्पल इंडिया, Dream11, MPLA 23 गेम जैसी कंपनियों को वजह बताओ नोटिस जारी की हैं। उन्होंने तमाम सरपरस्तों से अपील की है कि वो अपने बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दें। वो जो कुछ भी फाइनेंशियल कारोबार कर रहे हों, ऑनलाइन खेल खेल रहे हों, उसके नुकसानात को समझें और हुकूमतों पर दबाव बनाएं कि इस तरह के ऑनलाइन गेम्स पर मुस्तकिल तौर पर रोक लगाई जाए। उन्होंने मजीद कहा कि सरपरस्तों को चाहिए कि वह अपने बच्चों के मोबाइल की वक्तन फ़ौक्तन जांच करते रहें और मुआशरे में बेदारी पैदा करें। इस तरह की अपील एडवोकेट अश्विनी महेश धन्नावत ने की है। नमस्कार, मी ॲडव्होकेट अश्विनी धन्नावत. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने बऱ्याचशा राज्य सरकारला तसेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, Dream11 ह्या अशा बऱ्याचशा कंपनींना नोटिसा बजावल्या आहेत. ह्या ज्या ऑनलाईन गेमिंग्स वगैरे सुरू आहे त्याच्यावर त्यांनी कारवाई करायला सांगितली आहे, चौकशी करायची. कारण बऱ्याचशा ज्या ऑनलाईन गेमिंगमध्ये पैशांशी संदर्भात व्यवहार होत असतात. मुलं जे ऑनलाईन गेम खेळतात, बेरोजगार मुलं याचे बळी पडतात आणि तसेच शाळकरी मुलं सुद्धा ह्याचे बळी पडतात. मुलं अभ्यासासाठी कोविडमध्ये आपण पाहिलं की त्यांना फोन मिळाला, पण त्याचा आता दुरुपयोग हा ऑनलाईन गेमिंगमध्ये होत आहे. बरेचसे जे घरातले सिनियर सिटीजन असतात त्यांना माहीतही नसतं की त्यांचे पैसे मुलं ऑनलाईन गेमिंगच्या रिचार्जमध्ये उडवत आहेत. मग आपला एक खूप मोठं दुर्भाग्य आहे की आपल्या पिढीला आपण मोबाईल हातात दिला आहे, तो ज्या कारणासाठी दिला तो उपयोग न होता व्यसनाधीन मुलं होत आहेत ऑनलाईन गेमिंगच्या. आणि आपण पाहतो की सोशल मीडियावर पण बरेचसे जे अभिनेता आहेत, प्रसिद्ध अभिनेता, ते ॲड करतात की तुम्ही घर बसल्या पैसे कमवू शकतात. मग एक तर हे मुलांना हे बेरोजगार करण्याची ही पद्धत झाली की तुम्ही कमवू नका, काही काम करू नका आणि ऑनलाईन गेम खेळत खेळत तुम्ही पैसे कमवू शकतात. ही चुकीची ॲड हे पसरवतात, हे सुद्धा चुकीचं आहे. ह्यावर आता ज्या नोटिसा बजावल्या आहेत, आता हे नुसतं चौकशीपुरतं मर्यादित न राहता त्यांच्यावर गुन्हे सुद्धा नोंदवण्यात येणार आहे. माझे हात जोडून सर्व पालकांना विनंती आहे की तुम्ही आपल्या मुलांकडे लक्ष द्या. ती जे काय आर्थिक व्यवहार करत आहे ऑनलाईनमध्ये ते त्याच्याकडे तुम्ही लक्ष द्या आणि तुम्ही पुढे येऊन सरकारवर दबाव टाका की यांच्यावर तुम्ही गुन्हे नोंदवा आणि हे ॲप याच्यावर बंदी आणणं खूप गरजेचं आहे. नाहीतर आपल्याला भविष्यात एक मोठी पिढी मिळणारच नाही आणि ती पूर्ण पिढी बर्बाद होऊन जाईल. तर माझी सगळ्यांना हात जोडून विनंती आहे की ह्याकडे त्वरित आणि तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. थैंक यू। जालना के साकिनान को आवारा कुत्तों के कहर से निजात दिलाने की गर्ज से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने ठोस कदम उठाते हुए आइंदा 15 अगस्त से उनके फैमिली प्लानिंग ऑपरेशंस करने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। नाजरीन, हमारे शहर ही की तरह जालना शहर में भी आए दिन स्ट्रीट डॉग्स की तादाद में इजाफा होने लगा है, जो शहरियान पर हमलावर होने लगे हैं और गुज़िश्ता दिनों कई साकिनान और बिलखुसूस बच्चे सगे गजीदगी का शिकार हो चुके हैं, जिसके सबब जालना म्यूनसिपल इंतज़ामिया के तईं शहरियान में शदीद नाराज़गी पाई जा रही थी और आवाम की जानिब से स्ट्रीट डॉग्स के कहर से शहरियान को महफूज रखने ठोस इक़दामात का मतालबा ज़ोर पकड़ने लगा था। लिहाजा म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने जालना फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से मुत्तसिल खुली अराज़ी पर डॉग शेल्टर कायम करने और उनके फैमिली प्लानिंग ऑपरेशंस करने का मंसूबा बनाया है, जिसके लिए टेंडर प्रोसेस मुकम्मल किया जा चुका है और आइंदा 15 अगस्त से इस मंसूबे पर अमल शुरू कर दिए जाने का इम्कान है। हो, जालना महानगरपालिकेद्वारे मोकाट कुत्र्यांचं निर्बीजीकरण आणि लसीकरण करण्यासाठी ऑलरेडी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली आहे। त्याला वर्क ऑर्डर देऊन 2 महिने झालेले आहेत, परंतु ते निर्बीजीकरण करण्यासाठी जे आवश्यक असं इन्फ्रास्ट्रक्चर होतं ते आपल्याकडे नव्हतं। ते आपण फायर स्टेशनच्या शेजारी उभं केलेलं आहे। त्यामध्ये शेड, त्याच्या भोवताली कुंपण आणि त्यामध्ये निर्बीजीकरणासाठी आवश्यक असणाऱ्या रूम, ओटी आणि त्याचे पिंजरे आणि इतर आवश्यक साधन सामग्री असे एकंदर शेड उभं राहणार आहे। त्याचं बऱ्यापैकी 80 ते 85% काम पूर्ण झालेलं आहे आणि उरलेले 10 ते 15% काम हे 4 ते 5 दिवसात पूर्ण होईल आणि सदर निर्बीजीकरणाचं काम आपण 15 ऑगस्ट पासून सुरू करणार आहोत। नाजरीन, सारिकों की नज़र अब ATM सेंटर्स पर है। गुज़िश्ता रोज़ एक ही दिन में 2 मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ बैंकों के ATM सेंटर्स फोड़ने की नाकाम कोशिश की गई।
एटीएम मशीनों को टारगेट करने का पहला वाक़या शाहनूर मियाँ दरगाह रोड पर पेश आया, जहां सारिकों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम सेंटर की मशीन को एक 4 व्हीलर गाड़ी से बांध दिया और उसे उड़ाने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो अपनी जीप आगे बढ़ाने लगे, एटीएम मशीन की बंधी रस्सी टूट गई, जिसके बाद वो वहां से रफू चक्कर हो गए। उनकी एटीएम मशीन उड़ाने का ये मंजर वहां मौजूद खुफिया कैमरे में कैद होकर रह गया है, जिसके बाद मुताल्लिका बैंक के मैनेजर विशाल हरिदास इंदूरकर जवाहरनगर पुलिस स्टेशन पहुंचे और इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई। इस केस की मजीद तहकीकात जमादार जाधव कर रहे हैं। जवाहरनगर पोलीस स्टेशन हद्दीत 4/8/2025 रोजी पहाटे 3:45 वाजण्याच्या सुमारास एका थार गाडीमधून 4 इसम येऊन सहकार चौकीतील एसबीआयचे एटीएम ओढून बेट लावून ओढून नेण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना आहे। सदर घटनेच्या अनुषंगाने बँकचे कर्मचारी यांचे तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। आम्ही CCTV फुटेज पाहून तसेच इतर तांत्रिक मदत घेऊन आरोपी पकडने प्रयत्न करत आहोत। हरसूल तालाब में तैराकी का शौक़ पूरा करने के लिए गए एक नौजवान की पानी में डूब जाने के सबब मौत हो गई। महलूक नौजवान का नाम शेख अयाज बताया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा नौजवान तैराकी का शौक़ पूरा करने हरसूल तालाब में उतरा था, मगर उसे तालाब में मौजूद पानी की गहराई का अंदाज़ा नहीं हो सका और वो तालाब में डूब गया, जिसकी इत्तला फायर ब्रिगेड अमले और हरसूल पुलिस को दी गई। बाद अज़ा फायर अमले ने नौजवान को तालाब से बाहर निकाला, मगर तब तक वो दम तोड़ चुका था। लिहाजा कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके डेथ बॉडी पोस्टमार्टम के लिए घाटी अस्पताल भिजवाई गई, मगर नौजवान की इस नागहानी मौत के सबब घर वालों का सदमे से बुरा हाल है। नाजरीन, हरसूल तालाब ही नहीं, शहर में दीगर मकामात पर तैराकी के शौक़ ने कई नौजवानों की जान ले ली है। लिहाजा शहरियान को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें और उन्हें इस तरह के मकामात पर तैराकी करने से रोकें, ताकि इस तरह के हादसात से बचा जा सके। जवाहरनगर पुलिस ने एक आदी मुजरिम को धर दबोचा, जिसके कब्ज़े से 1,06,000 रुपये मालियत के 5 मोबाइल हैंडसेट बरामद किए गए। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक जवाहरनगर पुलिस थाने के खुसूसी दस्ते के पुलिस अमलदार मारुति नागरे पेट्रोलिंग कर रहे थे कि उन्हें खुफिया ज़राए से खबर मिली कि आकाशवाणी चौक पर एक नौजवान हाथ में हथियार लेकर घूम रहा है और इलाके में दहशत फैला रहा है, जिस पर डायल नंबर 112 के हेड कांस्टेबल वामन नागरे और पुलिस अमलदार मारुति गोरे फौरी आकाशवाणी चौक पहुँचे, जहां उन्होंने एक नौजवान को हाथ में चाकू लेकर घूमते देखा। लिहाजा उन्होंने बड़ी ही होशियारी से उसे धर दबोचा और थाना ले आए, जहां उसके कब्जे से 1,06,000 रुपये मालियत के 5 मोबाइल हैंडसेट जब्त किए गए। ये कार्रवाई पुलिस इंस्पेक्टर सचिन कुंभार की रहनुमाई में वामन नागरे और मारुति गोरे ने अंजाम दी। पेट्रोलिंग करत असताना त्यांना गुप्त बातमीद्वारे माहिती मिळाली की एक इसम हा आकाशवाणी चौकाच्या परिसरामध्ये धारदार शस्त्र घेऊन फिरत आहे। सदरची माहिती मिळताच पोलीस अंमलदार गोरे व पोलीस हवालदार वामन नागरे हे तात्काळ त्या ठिकाणी गेले। त्यांना पाहून एक इसम पळू लागला। पोलीस अंमलदार गोरे व पोलीस हवालदार नागरे यांनी त्याचा पाठलाग करून त्यास लागलीच पकडले। सदर इसमास पकडल्यानंतर त्याचे नाव गाव विचारलं असता त्याने त्याचे नाव अनिल उर्फ सोनू दाभाडे राहणार नागशेननगर बुद्धविहाराच्या पाठीमागे उस्मानपुरा छत्रपती संभाजीनगर असे सांगितले। आरोपीचे अंगझडती घेतली असता त्याच्याजवळ एक धारदार शस्त्र व 5 मोबाईल मिळून आले। सदर आरोपीचा ताब्यात घेऊन त्याच्याविरुद्ध पोलीस स्टेशनला आणून गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आलेली आहे। सदर आरोपीच्या पूर्वीचा रेकॉर्ड पाहिले असता त्याच्यावर वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनला एकूण 12 गुन्हे दाखल असल्याचे दिसून आलेले आहे। नाजरीन, सारिकों की नज़र अब ATM सेंटर्स पर है। गुज़िश्ता रोज़ एक ही दिन में 2 मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ बैंकों के ATM सेंटर्स फोड़ने की नाकाम कोशिश की गई। अभी ये वारदात ताज़ा ही थी कि दूसरी वारदात जालना रोड पर वाक़े चुनीलाल पेट्रोल पंप पर मौजूद DCB बैंक के ATM सेंटर में पेश आई। ये शिकायत DCB बैंक के मैनेजर दिनेश पागे ने वेदांत नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई, जिसके मुताबिक 2 सारिक मज़कूरा ATM सेंटर पहुंचे और मशीन तोड़कर उसमें रखी रकम उड़ाने की कोशिश की, मगर
जैसे ही उन्होंने मशीन का कवर खोला, मशीन से आवाज़ आने लगी और वो घबरा गए, फिर वहाँ से फरार हो गए। ये सारा मंजर भी खुफिया कैमरे में कैद है। लिहाजा अब वेदांत नगर पुलिस को इन नामालूम सारिकों की तलाश है। इस सिलसिले में मजीद मालूमात इंस्पेक्टर परवीना यादव ने दी। दिनांक 4/8/2025 रोजी आमच्याकडे DCB बँकेचे मॅनेजर दिनेश पागे हे आले होते। त्यांनी दुपारच्या वेळेस ते आले होते। त्यांनी सांगितलं की सकाळी सुमारे 9 वाजेच्या सुमारास 2 मुलं जे आहेत त्यांनी येऊन आमच्या येथील जो ATM आहे तर तो ATM फोडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे म्हणून। तर त्यावेळेस आम्ही सदर ठिकाणी जाऊन व्हिजिट दिली असता आमच्या अशा निदर्शनास आले की सदरच्या 2 मुलांनी जे आहे आत ATM मध्ये प्रवेश करून तिथला जो सेन्सर आहे तो तोडला होता आणि सेन्सर तोडून नंतर जो वरचा जो बॉक्स आहे त्या बॉक्सला असं काहीतरी एखाद्या कीनी वगैरे उघडून वरचं ते उघडण्याचा प्रयत्न केला होता। सुमारे 1 मिनिटात त्यांनी सदरची ॲक्टिव्हिटी करून ते निघून गेलेले होते तिथून पायी। तर चुनीलाल पेट्रोल पंपच्या बाजूला DCB बँक आहे, सदर ठिकाणी सदरची घटना ही घडलेली आहे। त्यानुसार जी आहे आम्ही मॅनेजरच्या फिर्यादवरून 62 BNS नुसार जो आहे गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि सदरच्या दोन्ही आरोपीचा जो आहे शोध आम्ही घेत आहोत। सदरचा तपास जो आहे सहाय्यक फौजदार वाघ यांच्याकडे आपण दिलेला आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कारोबार के एतबार से हिंदू खाटिक समाज ही की तरह मुस्लिम खाटिक समाज को भी SC ज़मरे में जल्द कर लिया जाएगा शामिल। हज हाउस की इमारत में मुनक़िदा इजलास से माइनॉरिटी कमीशन के साबिक़ चेयरमैन हाजी अरफात ने दिया तयक़ुन। मुस्लिम खाटिक समाज की फलाह व बहबूद के लिए किए कई ऐलानात। आज दूसरे दिन भी चले नारेगांव इलाके में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बुलडोजर्स। 300 से ज़ायद मुतासरा इमलाक कर दी गई मुनहदिम। पुलिस कमिश्नर परवीन पवार ने लिया कार्रवाई का जायजा और कहा रास्ता कुशादगी मुहिम के मुतासरीन को एतमाद में लेकर ही की जाएगी इन्हिदामी कार्रवाई। जदीद दौर के तकाज़ों को पूरा करने पोस्टल डिपार्टमेंट भी बढ़ा रहा है डिजिटलाइजेशन की तरफ कदम। एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी के तहत IT2 एप्लीकेशन की गई लॉन्चिंग। CSN डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर अजिंक्य काड़े ने हाजरीन को दी मंसूबे से मुताल्लिक़ मालूमात। और सारिकों की नज़र अब ATM मशीनों पर। एक ही दिन में 2 मकामात पर ATM मशीनों को उड़ा ले जाने की गई नाकाम कोशिश। दोनों ही मामलात मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशंस में किए गए दर्ज। खुफिया कैमरों में कैद तस्वीर की मदद से पुलिस को है नामालूम सारिकों की तलाश। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।